नमस्कार साथियों, अष्टावक्र गीता की श्रृंखला में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 4 के 12 से 22 श्लोक के बारे में। इन श्लोकों में ऋषि अष्टावक्र आत्मज्ञानी की आंतरिक अवस्था का सुंदर चित्रण करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि अष्टावक्र गीता के सभी वीडियो आप तक बिना विलंब के पहुंच सकें। तो चर्चा करते हैं श्लोक 12 से 14 की, आत्मज्ञानी की दृष्टि। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मज्ञानी व्यक्ति संसार में होते हुए भी उससे बिल्कुल अलग होता है। उसकी दृष्टि में यह जगत एक सपना या माया के समान है। जैसे कोई स्वप्न में घटनाएं देखे और जागते ही समझ जाए कि वह सब वास्तविक नहीं था, वैसे ही ज्ञानी जगत को अनुभव करता है, लेकिन भीतर से उससे अछूता रहता है। श्लोक 15 और 16 का भावार्थ समझते हैं। भीतर का आनंद। यहाँ अष्टावक्र कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है उसका सुख बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता, वह भीतर ही भीतर आनंद का स्रोत पा लेता है। ऐसे ज्ञानी के लिए साधारण जीवन भी स्वर्ग बन जाता है। चाहे वह राजमहल में रहे या जंगल की गुफा में, उसकी शांति अटल रहती है। श्लोक 17 से 19 का भावार्थ समझते हैं। बंधन और मुक्ति का रहस्य। अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं, बंधन और मुक्ति केवल अज्ञान में है। जिसे यह पता चल जाए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उसे कभी बंधन का अनुभव नहीं होता। वह देखता है कि शरीर जन्म लेता है और नष्ट होता है, लेकिन आत्मा सदा अजर अमर है। इसलिए ज्ञानी मृत्यु से भी नहीं डरता। श्लोक 20 से 22 का भावार्थ समझते हैं। सहजता और स्वतंत्रता। अष्टावक्र बताते हैं, आत्मज्ञानी व्यक्ति न किसी चीज को पाने की दौड़ में है, न किसी चीज को खोने का भय उसे सताता है। उसका जीवन पूर्ण सहजता में बहता है। वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, चाहे सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ। यह उसकी पूर्ण स्वतंत्रता का परिणाम है, प्रमाण भी है। साथियों, इन श्लोकों का सार यही है, सच्चा आनंद और स्वतंत्रता केवल आत्मज्ञान से मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति संसार को अपना मानकर जीता है, इसलिए उसका हृदय हमेशा हल्का और शांत आनंद से भरा रहता है। यही है अष्टावक्र गीता अध्याय 4 श्लोक 12 से 22 का संदेश। हरिओम।